नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट यूट्यूब चैनल पे। इस प्लेलिस्ट में बात कर रहे हैं टीओसी की और अभी कर रहे हैं एनएफए डिजाइनिंग। तो काफी सारे प्रॉब्लम्स पे ऑलरेडी हमने डीएफए डिजाइन किया है एंड काइंड ऑफ सेम प्रॉब्लम हम अभी सॉल्व कर रहे हैं एनएफए के साथ, सो दैट जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे एनएफए डीएफए का क्या डिफरेंस है, व्हाई एनएफए इज वेरी इजी टू डिजाइन विद, वो सारी चीजें डिजाइनिंग के साथ ही हमें समझ जाएंगे और ऑटोमेटिकली जो क्वेश्चंस हैं वो तो सॉल्व होते ही जाने वाले, उनकी अंडरस्टैंडिंग सॉल्व होगी। यस, सो लेट मी गो वन बाय वन। क्या चैप्टर्स है इस वीडियो की जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक्सेप्ट स्ट्रिंग सो एंड सो देयर यू सी, लेंथ की बात अब मैं करूंगा। स्पेसिफिक लेंथ की अगर कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी है, एटलीस्ट एटमोस्ट वो वाले पैटर्न पे बात करेंगे। कोई स्पेसिफिक सिंबल, नंबर ऑफ ए का कितना काउंट है, वो सब। पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, तो आपको याद है जब डीएफए हमने बनाए थे तो लेफ्ट हैंड से पोजीशन जब देखते तो n+2 आंसर था, और राइट हैंड से देखते 2⁻n इज द नंबर ऑफ स्टेट्स। अगर वही सारा काम एनएफए के साथ करेंगे तो किस तरह के चेंजेस होंगे, वो सारा आइडिया वन बाय वन यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सो लेट मी डायरेक्टली स्टार्ट विद द आइडिया। Design an NFA that accepts all the strings over the alphabet A, B such that every string W accepted must be like। so तीन ऑप्शन मेरे पास है। तो फॉर एग्जांपल पहला केस है लेंथ एग्जैक्टली 3। तो हर वो पैटर्न एक्सेप्ट हो जिसमें लेंथ एग्जैक्टली 3 आ रहा, मेरे को बनाना है एनएफए, है ना। तो हालांकि बहुत सारे केस में यू आइडेंटिफाई किया कोई ज्यादा डिफरेंस है भी नहीं। कुछ केसेस में आपको बहुत ज्यादा एडवांटेजेस फील होगा वाइल डिजाइनिंग एनएफए, और कुछ केस में लगेगा लगभग लगभग डीएफए की तरह। जैसे जब आप मुझसे लेंथ 3 की बात करेंगे तो सर इतना तो मेरे को करना पड़ेगा, मैं उसको कम से कम स्किप नहीं कर सकता, यानी कि 3 बार मैं स्टेट चेंज करूंगा जस्ट टू काउंट द लेंथ एंड देन आई रीच द फाइनल स्टेट। हालांकि उसके बाद अब एक एडवांटेज मुझे यहाँ क्या मिलेगा, अगर मैं डीएफए बना रहा होता सोचिए तो यहाँ पर एक डेड स्टेट का मेरे को ऑप्शन लगाना पड़ता फॉर डीएफए, बट इस बार डेड स्टेट लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज लेंथ 3 एग्जैक्टली एक्सेप्टेबल है। अब यहां तक लेके आना तो मेरी मजबूरी थी, इसके आगे मैं लेके नहीं जा रहा। क्या? तो उसके आगे जाएगा तो वैसे भी रिजेक्ट होने वाला, और डेड स्टेट का कंसेप्ट होता नहीं है एनएफए के अंदर। मैं उसी स्ट्रिंग पर रेस्पॉन्ड करूंगा जो मुझे लग रहा है कि आगे जाके एक्सेप्ट होने के चांस है। सो आई एम मोर देन श्योर कि यार ये रिजेक्ट ही हो रहा है, तो डोंट रेस्पॉन्ड टू इट। सो दिस विल बी ऑल, दिस इज द करेक्ट एनएफए, है ना, एज फार एज एनएफए इज कंसर्न। अब ये क्या बोल रहा है, लेंथ एटमोस्ट 3, यानी कि या तो 3 है या तो उससे कम है। अब इसको जब बनाना शुरू करेंगे एटमोस्ट 3, नाउ लुक एट दिस। सबसे पहले इनिशियल फाइनल होने वाला है, वो सब मेरे को करना ही पड़ेगा। देन अगेन सिंगल ए सिंगल बी, दिस इज ऑल्सो ओके। लेंथ 1 भी वैलिड है, क्या लेंथ 2 भी वैलिड है? जी हाँ, लेंथ 2 इज ऑल्सो ओके। क्या लेंथ 3 भी वैलिड है? जी हाँ, लेंथ 3 इज ऑल्सो ओके। सो लुक एट दिस, ये करते 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 अपन लेंथ 3 तक जा सकते हैं। उसके आगे जाएंगे क्या? नहीं, लेंथ 3 तक ही एक्सेप्टेबल है, लेंथ 4 एक्सेप्टेबल नहीं है, और उसके आगे जाने की हमको जरूरत भी नहीं है ना। तो उसके आगे हम नहीं जाएंगे, दिस विल बी ऑल, और यहीं तक इसको हैंडल कर रहे होंगे। सो ओवरऑल 4 स्टेट यहाँ पर लगेंगे, उसके आगे जाएंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा, डेड स्टेट लगानी पड़ती। बट अगेन क्योंकि एनएफए बना है तो डेड स्टेट बनाने की जरूरत नहीं है। ये वाला क्या पैटर्न है सर? ये कह रहा है कम से कम 3 या उससे ज्यादा। यहाँ आई थिंक बहुत ज्यादा ज्यादा डिफरेंस तो किसी में भी नहीं है। काउंटिंग शुरू करिए। सिंगल लेंथ एक्सेप्टेबल नहीं है, काउंट कर रहा हूं, लेंथ 2 आ गया, अगेन काउंट कर रहा हूं, लेंथ 3 आ गया, अगेन काउंट कर रहा हूं। नाउ दिस इज लाइक Q3 एंड देयर बाय यहाँ पे लूप लगाना जरूरी है, क्योंकि मेरे को लेंथ 3 से आगे जो लेंथ आ रही है सर उसमें भी मुझे रेस्पॉन्ड करना है ना, उसमें भी रेस्पॉन्ड करना है, तो लूप लगाना जरूरी है। बट आई थिंक दिस इज हाउ ये बहुत शानदार तरीके से काम करेगा। इसमें फर्दर कोई और प्रॉब्लम होती मेरे को नजर नहीं आ रही है। सो दिस इज अगेन वेरी सिंपल सिंपल अंडरस्टैंडिंग। फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगला पैटर्न, कंटेन एग्जैक्टली नंबर ऑफ एज का लेंथ 2 होना चाहिए। बनाना है एनएफ पे, अभी कितना फायदा होगा वो देखते हैं। तो लेंथ एग्जैक्टली 2 कैसे बनाऊं बताओ मेरे को। लेंथ एग्जैक्टली 2 का मतलब होगा सिंगल ए आएगा, आगे बढ़ूंगा, फिर दोबारा सिंगल ए आएगा, आगे बढ़ूंगा, एंड आई गो टू Q2। इतनी बात सब लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। बी कहीं भी आ सकता है, वो रिस्पॉन्स तो हमें एनएफए में भी करना पड़ेगा। सो देयर कुड बी अ लूप on Q0, there could be a loop on Q1, even there could be a loop on Q2। लेकिन क्योंकि आपने उससे एग्जैक्टली 2A बोला है ना, तो ना तो A उससे कम हो सकते ना उससे ज्यादा। तो मजे की बात क्या है,
क्या Q0 या Q1 को भी फाइनल स्टेट बनाना पड़ेगा या बनाना चाहिए? नहीं, नहीं बनाना पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं है। Q1 पे अगर ए आए तो क्या करें, Q2 पे माफ कीजिएगा ए आए तो क्या करें? तो टेक्निकली मेरे को डेड स्टेट पे जाना था, डेड स्टेट पे मैं रिस्पॉन्ड करता नहीं हूँ, तो सर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो नाउ दैट इज अ काइंड ऑफ अ सिंप्लिसिटी जो यहाँ पे इस लेवल पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो इसके आगे हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। फेयर इनफ। फिर आगे बढ़िए, ये क्या बोल रहा है? एक्सेप्ट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 2 ways। अब यहाँ पे एटलीस्ट 2 यानी कि कम से कम 2 way, इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा क्या? तो उसी के अंदर थोड़ा चेंज करता है, Q0 से स्टार्ट करूंगा, सिंगल ए आया आगे बढ़ा, कम से कम 2 चाहिए, फिर एक और ए आया आगे बढ़ा, Q2 पे गया, नाउ दैट इज फाइनल एंड नाउ आई कैन हैव अ लूप। और ये तो डीएफ एनएफ पे लगभग लगभग सेम है, क्योंकि यार बी पे भी मेरे को रेस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा। सोचो आप, मन हो या ना हो रेस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा, इधर भी रेस्पॉन्स करना है, क्योंकि वैलिड स्ट्रिंग पे तो रेस्पॉन्ड करूंगा ना, और आगे जाने की वैसे भी जरूरत नहीं थी। नाउ लेंथ 2 एक्सेप्टेबल, उसके आगे कुछ भी एक्सेप्टेबल है। नाउ देयर यू सी एग्जैक्टली सेम बना, सो नो डिफरेंस बिटवीन एनएफएस एंड डीएफएस। एटमोस्ट 2 करेंगे तो यहाँ फिर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, बिकॉज अगेन आई थिंक डेड स्टेट नहीं चाहिए। सो 0 नंबर ऑफ एज आर एक्सेप्टेबल, 1 नंबर ऑफ एज आर ऑल्सो एक्सेप्टेबल, 2 नंबर ऑफ एज आर ऑल्सो एक्सेप्टेबल। तो यहां तक तो देखो मैं होल्ड कर पा रहा हूं। रही बात बी की, तो आप जैसे चाहे वैसे उसको हैंडल कर सकते हैं। अगर इसके बाद फर्दर ए आए तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, क्योंकि वैसे भी सर एटमोस्ट 2 ए की बात है, तो अगर उससे ज्यादा ए हुए तो अगेन वो मेरे काम का नहीं है ना, तो उस पर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। दिस विल बी ऑल। सो आई थिंक अगेन वैल्यू बाय वैल्यू जब काम कर रहे हैं तो चीजों पे हम समझ पा रहे हैं। अब बात एक बार करता हूं, वैसे यहाँ तो सिर्फ राइट हैंड लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों की। तो अब याद करिए, अगर हम लेफ्ट हैंड से भी पोजीशन, मैं दोनों एग्जांपल कोट करता हूं, मान लीजिए थर्ड पोजीशन है, दोनों तरफ से देखिए, डायरेक्ट एनएफए बना रहा हूं। अगर बात है थर्ड पोजीशन की लेफ्ट हैंड से काउंट करना, तो वैसे भी हमारे लिए पहले भी वो काउंट करना आसान था। मतलब क्या है, पहला सिंबल कुछ भी हो सकता है, दूसरा सिंबल भी कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए तीसरा सिंबल हमारा ए होना चाहिए। अगर ऐसा है ना, तो हम बोल रहे थे ना, दिस इज काइंड ऑफ अ वैलिड आइडिया। नाम भी रख देता हूं, सपोज दिस इज Q0, दिस इज Q1, दिस इज Q2 एंड दिस इज Q3। फॉलो कर पा रहे हैं? पहला सिंबल कुछ भी, दूसरा सिंबल कुछ भी, थर्ड सिंबल ए होना चाहिए, और उसके बाद कितने भी सिंबल आए किसी ऑर्डर में मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बस चेंज इतना है, Q2 पर अगर बी आए तो क्या करना है। अगर डीएफए होता तो यहाँ पर मुझे डेड स्टेट बना के उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ता, बट क्योंकि एनएफए है तो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है ना। सो दिस इज ओनली वन अंडरस्टैंडिंग जो परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। इसको आगे लेके जाएंगे अगर, यही काम, तो ये तो डिस्कशन कंप्लीट हो गया लेफ्ट हैंड वाले साइड का। तो देयर यू कैन सी, अगर थर्ड पोजीशन है तो मुझे 4 स्टेट लगे, डीएफए में ये कम 5 स्टेट में होता, क्योंकि यहाँ पे डेड स्टेट भी लगाना पड़ता। राइट वाली पोजीशन में प्रॉब्लम है, क्योंकि राइट वाली पोजीशन में 2 का पावर एन जाता है, वहां बहुत खर्चा, इधर कैसे होगा। अब यहाँ पे अच्छी बात, क्योंकि एनएफए में आपको एग्जैक्ट इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो मैं पहले एक लूप लगा देता हूं, ये बताने के लिए स्टार्टिंग में कितने भी सिंबल हो किसी भी ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर क्या चाहिए, इधर चाहिए ए, उसके बाद सिंगल भी कुछ भी हो सकता है, फिर दोबारा सिंगल भी कुछ भी हो सकता है, एंड दैट विल बी फाइनल। खत्म हो गई बात। अब देखो ध्यान से, ये सिंबल कुछ भी हो, इससे बात से मेरे को फर्क पड़ नहीं रहा, मतलब ए है, बी पे मैं रिस्पॉन्स कर नहीं रहा, जो भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी उसमें थर्ड लास्ट सिंबल ए है। मेरे को कैसे पता कि कब तक मेरे को लूप करना, कब मेरे को आगे बढ़ना है? फिर वही आइडिया सर, क्योंकि मेरे को पता है। तो यहाँ पर डिफरेंस देखिए, डीएफए में जो खर्चा था 2 की पावर एन, यहाँ पर वो खर्चा सिर्फ रह जाएगा n+1। सो ऑब्वियसली यहाँ पे एडवांटेजेस है, और उस पर हम आसानी से काम कर पा रहे हैं। सो दिस विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन, अभी वो वही पैटर्न आपको समझा है, राइट हैंड की बात कर रहा है, और 2024 पोजीशन है। देखते हैं कितने लोगों को आपको ये बात समझ आई है, तो इसको कमेंट करिए, बताइए ये पूरी प्लेलिस्ट कैसे चल रही है। दिस प्लेलिस्ट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम, योर सेशनल्स, योर सेमेस्टर्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, पीएसयू, सब जगह शानदार तरह से काम करेगा। एक एक टॉपिक कंप्लीट भी कर रहा हूँ और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहा हूँ। सिर्फ यही नहीं, बाकी ज्यादातर सब्जेक्ट जो आप बीटेक में पढ़ रहे हैं, खासकर जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, सबका प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिलेगा। तो जाइए, प्लेलिस्ट चेकआउट करिए,
उसके ऊपर काम करिए, डेली 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 थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करिए और अपना करियर बदलिए। यस, ओके सर, थैंक यू सो मच। भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।